हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से जमता है। यह है अगला क्वेश्चन। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन साल्क। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 दिन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगना चाहिए। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यह है अगला क्वेश्चन। खाद्य संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंजोइक एसिड। खाद्य संरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसके कारण मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। यह है अगला क्वेश्चन। अस्त होते समय सूर्य लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं से। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। यह है अगला क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक। जल का वाष्प में भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्न। फर्न में फूल नहीं होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्क। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। यह है अगला क्वेश्चन। सांची का स्तूप
किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह है अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। बोकारो इस्पात कारखाने में पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा था। यह है अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीत गोविंद। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ गीत गोविंद है। यह है अगला क्वेश्चन, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जाने जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में। बिहार में 1978 ईस्वी में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगीर। बिहार के राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। यह है अगला क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गया में। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी है। यह है अगला क्वेश्चन, शिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाथी। शिमलीपाल हाथी वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह है अगला क्वेश्चन, नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सफेद चीता। नंदनकानन अभयारण्य सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।